हम आर्पानेट पढ़ रहे थे। वन कॉन्वर्सेशन। आर्पानेट पढ़ लिया जी हमने, और आर्पानेट का हमने क्या पढ़ा कि यूएस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। ए फॉर एडवांस, ए फॉर एजेंसी, ये याद रखना कम से कम। एंड नेट तो आपको वैसे याद रह जाएगा, नेटवर्क है। कोई 1969 में ये पहली मरतबा यूज हुआ था। क्या इसका मकसद क्या था? छोटी छोटी कोई ईमेल कर लेते थे इसमें, या मतलब कोई फाइल जो है पीडीएफ जिस तरह होती है, एमएस वर्ड की कोई फाइल, एमएस वर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की टेक्स्ट फॉर्म में हम भेजा करते थे, तो एकेडमिक और रिसर्च पर्पजेज के लिए यूज हो रहा था ये उस वक्त। फिर मोबाइल फोन, कोई बताएगा मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया? डॉक्टर लपी कोई नहीं अल्ट्रासाउंड करवाए उसका क्या मार्टिन मसाने तो कॉपर। सो दे करें भाई। ये मुझे को दवाई जमन गई है ये वो अधिक और सारे कर आपके घर के मामलात बाहर आ जाते हैं। हाँ भाई, मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया, कोई बताएगा? चलें, आप में से कोई बताए, और ये भी बताए कि उसको याद कैसे करना है। शाबाश। कोई बताया कि मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया, सर्च नहीं करना है कहीं से, ऐसे बताना अगर पता है तो। राना हैदर कहते हैं जी मार्टिन कॉपर ने, वेरी गुड। किस तरह से याद करें? अगर मुझे ये याद करना पड़ गया कि मार्टिन कॉपर ने मोबाइल फोन इन्वेंट किया था, बताएं किस तरह से करेंगे? मार्टिन कॉपर ने किस तरह से, बताएं, बनाएं कोई फार्मूला इसको तैयार करने का, कोई याद करने का फार्मूला बताएं जी। एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मार्टिन, वेरी गुड। इससे अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। कोई और स्ट्रॉन्ग बनाएं, कोई दिलचस्प हो। कॉपर का मटेरियल है, ओके। देखें, इस तरह कर सकते हैं। इसमें है मार, यानी कि पिटाई, और टेन, यानी कि मार्टिन है वैसे ये, तो मार्टिन यानी कि मार टेन। जब आप किसी को 10 मारोगे, ध्यान से समझें, केविन हॉर्सले कहते हैं, केविन हॉर्सले कहते हैं द मोर यू नो, इट इज इजी टू नो मोर। जितना आप जानते हो उतना ज्यादा जानना आसान होता है। मोबाइल का क्या मतलब होता है? सिर्फ मोबाइल फोन तो नहीं होता ना। मोबाइल का मतलब होता है ये जो मोबाइल फ्रेंचाइज होती है, मोबाइल फार्मेसी होती है, क्या कहते हैं इसको, मोबाइल पुलिस होती है। कभी सुना है मोबाइल पुलिस? मोबाइल पुलिस सुना है कभी? वो पुलिस जो गश्त करती है उसको मोबाइल पुलिस कहते हैं। तो मोबाइल का मतलब क्या है? हाँ जी, नहीं, सब हर जगह टर्म है। मोबाइल का मतलब है क्या, मूव करना। ध्यान से समझो इस बात को, जितना कनेक्शन स्ट्रोंग होगा उतना आप उसको एंजॉय करोगे, उतना वो अनफॉरगेटेबल होगा। मोबाइल मीन, मोबाइल का मतलब हरकत करने वाली। तो मार 10, जिसको 10 थप्पड़ पड़े तो क्या वो भाग नहीं जाएगा? क्या वो भागेगा नहीं? अगर उस्ताद, जिस तरह आप लोग पढ़ने आए हो, आपको 10-10 थप्पड़ मार दें आपका टीचर, आप अगले दिन एकेडमी आओगे? कभी भी नहीं। तो जिसको 10 थप्पड़ पड़े वो भाग जाता है, यानी कि मोबाइल हो जाता है। या फिर उसको यूं कहें कि उसका दिमाग मोबाइल बन जाता है, उसका दिमाग हरकत में आ जाता है, कुछ इस तरह की बात करें। ओके। अब यहां तक तो बात ठीक हो गई, हमें याद हो गया। लेकिन आपको आपने एक चीज और याद करनी है कि मोबाइल फोन 1973 में इन्वेंट हुआ था। 1973 में मोबाइल फोन को इन्वेंट किया था मार्टिन कॉपर। अब इसका तरीका याद करने का क्या है? एक तो वो तरीका है जो हम, मतलब इसको इमेज बना देते हैं 73 को हम कोई भी, लेकिन दूसरा तरीका है। अब इसमें देखिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था पाकिस्तान में। अब जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उनके साथ क्या हुआ? क्या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को देने वाले को मार नहीं दिया गया था? बताएं, मेरा ये पॉइंट कौन समझ रहा है? जिसने मोबाइल फोन इजाद
मोबाइल फोन नहीं, जिसने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, क्या उसको फांसी नहीं होगी थी? किसको हुई थी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो इस तरह से, यस, वेरी गुड, शाबाश। अब बताइए मेरा पॉइंट वैलिड है कि नहीं है? क्या कभी भूलेगा आपको? क्या कभी इसको याद रखना, कभी जोर देना पड़ेगा आपको? तो आपने उसको इस तरह से याद, चीजों को कनेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विंड सर्फ। इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट है विंड सर्फ। तो इंटरनेट मतलब यूं समझ ले कि एक ये है वेंट, यहाँ पे क्या, नेट, वेंट नेट या नेट यहाँ पर है। अब ये जो विंड सर्फ है, इसने इंटरनेट दिया, इसको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ये भी 1973 में है, इंटरनेट भी 1973 में आया। आप यूं समझ लें, नेट कहते हैं जाल को। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले को क्या जाल में नहीं फंसा दिया गया था? अब एक चीज देखें, आपको एक चीज मजे की बताऊं। जब आपको ये ऑप्शन में आएंगे, जब ये ऑप्शन में आएंगे कि विंड सर्फ ने इंटरनेट कब इजाद किया या इंटरनेट कब इजाद हुआ, ध्यान से समझना बात को। कभी भी आपको 1873 का ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपका ऑप्शन क्या होंगे? 71, 72, 73, 74, या 73, 75, 77, इस तरह के ऑप्शन होंगे। विंड सर्फ ने इंटरनेट कब दिया, तो जैसे ही आप 73 पे आओगे पॉइंट पे, तो आपको याद आएगा कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैंने रिलेट किया था किसको? इस नेट को। नेट मतलब जाल। समझ आएगी ऊपर से गई? जैसे ही इन दोनों का बॉन्ड बनाओगे, फौरन से जहन पे क्लिक होगा, अच्छा, वो बात थी, आपने खुद बनाया था ना पॉइंट, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अनफॉरगेट अनफॉरगेटेबल, कभी नहीं भूलेंगे चीज, इस तरह से याद करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी, अलीबाबा ग्रुप। जैक मा इसका फाउंडर है 1999 में। इसने फाउंड किया, बाय एंड सेल बिजनेस से इसका चलता है, बहुत बड़ी। आपने सबने इसका नाम सुना होगा। इसमें भी देखें क्या है, बाबा और माँ से मामा, बाबा और मामा। अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर कौन है जी? जैक मा। तो माँ तो याद रहे ना कम से कम। तो जहां पे बाबा आ जाए वहां पे माँ को भी कनेक्ट करो, ठीक है? क्योंकि बाबा अधूरा है माँ के बगैर, अपनी माँ के नहीं, रीडर की माँ के बराबर यूं कहें, ठीक है, कोई भी। तो ये इस तरह से याद करो। ई कॉमर्स है जी, इसमें सारी अब रिटेल इंटरनेट के जरिए लेन देन होता है। अलीबाबा बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जोड़ दो। कुछ और जोड़ें इसके साथ, 1999 के साथ जोड़ें। क्या हुआ था 1999 में स्पेशल? 1999 में क्या स्पेशल था? हाँ जी, राणा हैदर, बहुत शुक्रिया। कारगिल, 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 वेरी गुड। तो जहां मामा और बाबा होते हैं, बताएं, क्या मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त जंग नहीं होती? हर वक्त तो नहीं, कभी कभी सही। तो उसको कारगिल वार कह सकते हैं, ठीक है। जहां पर अगर नफरत से जंग ना हो, मोहब्बत से जरूर होती है, क्या ख्याल है? होती है ना, खुद थोड़ी बहुत तो होती है। तो कारगिल बना सकते हो कि नहीं बना सकते? या यूं कह लें कि जहां माँ बाप के दरमियान इख्तलाफ होगा, तो वहां क्या कारगिल की जंग नहीं रहेगी? रहेगी ना कारगिल की जंग, करगिल वार। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जी मुस्तफा, बोलें, पूछें। पर टिक तो अच्छी है, पर जल्दी जल्दी बोलें। देखें, इस चीज को ध्यान से समझें जी। मुस्तफा का सवाल है कि जी टाइम बहुत कंज्यूम होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। पहली बात, ध्यान से समझें। आप एसोसिएशन के बगैर पढ़ते हो तो चीजें भूल जाती हैं, नंबर वन। आपने यार एक बात बताओ, आप सुबह से बैठते हो, शाम तक 1000 एमसीक्यूज आप रीड कर लेते हो,
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, आपसे पूछना शुरू कर दे, उन 1000 न्यू एमसीक्यूज में से आप उसमें से फॉर एग्जांपल को 100 एमसीक्यूज तैयार हो जाता है आपको, इससे ज्यादा नहीं हो सकता नए एमसीक्यूज में। आप भूल रहे हो, वो कुछ ना कुछ भूल जाते हो। ठीक है। और अगर आप उस 1000 एमसीक्यूज की जगह आप 400 एमसीक्यूज कर लो, लेकिन आपको वो 400 के 400 याद तो रहे ना, तो कौन से ज्यादा वैल्यूएबल है, वो 1000 जिसमें से 100 तैयार हुए, या वो 400 जो आपको सारे के सारे तैयार हुए? बताएं, कौन से ज्यादा अच्छा है? हाँ जी। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात यह है, जब आप खुद से एसोसिएशन बनाते हो तो आप यकीन करो, आप में इतनी एनर्जी आती है ना, आप खुद की बातों पे हंसने लगते हो कि यार ये मैंने क्या पॉइंट बना दिया है। आप यकीन करें, ऐसा होता है, आपकी एनर्जी कभी डाउन ही नहीं होगी, आप पढ़ते रहोगे चाहे आप 10 घंटे पढ़ते रहो। स्लो, ये स्लो है बट इफेक्टिव है, नो डाउट कि ये स्लो है। लेकिन इसको जितना ज्यादा आप बनाते रहोगे ना, उतना तेजी से बनेगा ये एसोसिएशन फिर तेजी से बनने लगती हैं। ठीक है, इन स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद आप बड़ी तेजी से बनाते हो एसोसिएशंस को। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच वेमन साइंटिस्ट रिसर्च लीड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? अब यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स कोई इन्वेंशन पूछ रहा है कि किसने की। वेरी सिंपल, शिरले जैक्सन ने। मैं इसको क्या कहता हूँ कि जैक्सन है जी। ठीक है, जैक का बेटा है। अब जैक का बेटा वो शीर लेकर आता है, शिरले शीर, वो जो ईद पे बनाते हैं ना सवैयों वाला शीर, वो शीर लेकर आता है। किस में लेकर आता है? फाइबर की बनी हुई टोकरी में। फाइबर की बनी हुई टोकरी में वो शीर लेके आता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। बाकी आपने इसको पढ़ तो लिया। फाइबर ऑप्टिक्स को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे जाके, जहां पर जब इसका यूज आएगा ना, तो आप पढ़ेंगे इसको। फिलहाल ये देखो कि इनको याद कैसे करना है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। द ऑप्टिकल फाइबर यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स मेड ऑफ, किस चीज के बने होते हैं? गिलास के बने होते हैं। और ये याद रखना, ये हॉलो नहीं होते, ये फील्ड होती हैं। ये फील्ड होती हैं। और आप में से कोई बताएगा ये किस फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है? कोई बताएगा जी आप में से, फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है इसमें? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाँ जी, टोटल। वेरी गुड। फर्स्ट, बताइए जी, जल्दी जल्दी बताना है। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, किसने बिल्ड किया माउस को? ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी, ए, डी। तारीफ कह रही है मार्टन ने। ए वेरी गुड, ज्यादातर स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। डोगलास एंगलबर्ट, याद हो गया जी हमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज आर्पानेट, ये होगा सी है जी। नेक्स्ट बताइए, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। सेम है, प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी। सी, आर्पानेट। प्रैक्टिस हो रही है, कोई बात रिपीट हो गया तो नेक्स्ट करते हैं जी। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? सी, सी। ओके। मार्टिन कॉपर ने कब इन्वेंट किया था? कब इन्वेंट किया था? 73 में। ओके। इसको याद भी करना है कि क्या बनाया था कनेक्शन। व्हेन डिड मार्टिन कॉपर इन्वेंट द फोन? ये बता दिया सबने, 73 में। तो मुझे बताइए, इसको हमने किस तरह से एसोसिएट किया था? क्या बात बनाई थी इसकी? भुट्टू, वेरी गुड। तो ओके, जबरदस्त। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? हाँ भाई। विंड कर्व। विंड कर्व। विंड कर्व, मैं इसको सर्फ पढ़ता हूँ।
ठीक है जी, सर्फ, क्योंकि वो सर्फ होता है ना कपड़े धोने वाला, बस मुझे उसी से याद है। जब इसने इंटरनेट बनाया तो जब कर्फ्यू लग गया था। हाँ बस ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड जी, आप तो यार बड़े होशियार हो सब। नेक्स्ट बताएं जी, अली बाबा ग्रुप कब बना था? 1999। 1999 में, ओके। वार हुई है अली तो? बाबा और 40 चोरों ने अली बाबा और 40 चोरों ने जंग छेड़ ली। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। विच वेमन साइंटिस्ट रिसर्च लीड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? माइकल डॉक्टर जैक्सन ने। शिर्ली जैक्सन। शिरले जैक्सन, ओके। आखिरी है जी, द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स आर मेड अप ऑफ? ग्लास। ग्लास, ओके। ये तो हमें हो गया तैयार। ठीक है, अभी देखें, वंस अगेन मैं उस बात को रिपीट करता हूँ। आप में से किसी ने कहा कि पास पेपर करने का कोई फायदा नहीं, उसमें से नहीं आता। भाई पास पेपर एक आपको डायरेक्शन देते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वहां से जस्ट आपने डायरेक्शन लेनी है, और उसको अपने नॉलेज को आप जितना मर्जी इन्हांस करो। एक एक टॉपिक पे आपको पूरी पूरी बुक मिल जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट तो छोड़ो, टॉपिक पे बुक मिल जाएंगी। तो पढ़ो आप बुक से या नेट से डाटा निकालो, कहीं जितना मर्जी पढ़ो, लेकिन बेसिस तो बनाओ ना। जब तक आप बेसिस नहीं बनाओगे, तब तक आप आगे किस तरह बढ़ोगे, जब आपकी फाउंडेशन ही वीक होंगी। तो खैर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन हैं जी। इसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अब फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन भी अब अपडेट होती जा रही है। तो सबसे पहले आप इसका साइज देखें। ये फर्स्ट जनरेशन पूरे कमरे जितना कंप्यूटर हुआ करता था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। ठीक है, ये इस वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से चलता था, वैक्यूम क्रिएट करते थे और चलता था। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब से ये ट्रांजिस्टर में चेंज हुए, आगे हम थोड़ी थोड़ी तफसील भी पढ़ेंगे। आफ्टर देन इंटीग्रेटेड आईसी, यानी कि सर्किट में, ये हमने देखे हैं, हमारे बचपन में हुआ करते थे। ये सर्किट मतलब अभी भी यूज होते हैं बहुत सी जगह पर, लेकिन इनको रेड्यूस करके माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर से फिर ये चिप्स की सूरत अख्तियार कर गया, बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स, और क्वांटम कंप्यूटर बनते चले गए बाद में। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इसको याद करना है तो देखें यहाँ से। आपसे सवाल ये होगा कि सेकंड जनरेशन में कौन सा है, थर्ड में कौन सी क्या यूज होता था। या आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किसने किया जी? ट्रांजिस्टर ने। तो इसको अगर आप कहें तो यहाँ से वी उठाएं, यहाँ से टी उठाएं, वेरी टाइनी, यहाँ से आई उठाएं, इंसेक्ट्स, यहाँ से एम उठाएं, मेक, और आखिर में फिफ्थ जनरेशन का आर्ट्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटर की जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लें, तो वेरी टाइनी इंसेक्ट्स, ठीक है, मेक आर्ट, इस तरह से बना सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा भी, बल्कि इधर देखें, वेरी टाइनी इंसेक्ट्स मेक आर्ट, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वैक्यूम कंप्यूटर, अभी इसको मैं पूरी पूरी पिक्चर्स की सूरत में भी दिखाऊंगा। वैक्यूम कंप्यूटर हैं जी, बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत हाथ ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती थी, पावर लगती थी, स्पीड बहुत स्लो थी। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ने स्पीड बढ़ाई, डाटा को रिलायबिलिटी बढ़ाई, ठीक है, और पहले की निस्बत ये थोड़े छोटे भी हो गए। यहाँ पे इसके साइज भी देख सकते हैं, ठीक है। 1940 से 56, फिर 56 से 63, ये भी देख लें। इस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से वेरी भी करते हैं ये। थर्ड जनरेशन 64 से 71, आईसी आ गए, आईसी यूज करने लगे, और स्मॉल साइज स्मॉलर हो गया, पावर जो है वो कम से कम कंजप्शन होने लगी, बिजली की इतनी ज्यादा, और स्पीड तेज हो गई। माइक्रो प्रोसेसर ये बहुत छोटे हो गए, घरों के जिस तरह हमारे पीसी होते हैं, ऑफिस में यूज होते हैं 1971 से ऑनवर्ड, अभी भी हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के यूज होते हैं। उसके बाद एआई आ गई, मोबाइल फोन में कन्वर्ट हो गए, और सब कुछ। अब इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जी, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगी हैं जी। वैक्यूम 1946 से 59, या 46 से 59, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हीट जनरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो, मतलब बिजली यूज़ होती थी इसमें, वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। मशीन लैंग्वेज जो थी प्रोग्रामिंग के लिए, वो कौन सी, यूनिवैक, एनीवैक वगैरह, इस तरह की मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती थी।
IBM 650 जैसे जो है ना इसमें मशीन लैंग्वेजेस यूज होती थी। तो बहुत सिंपल कंप्यूटर था। इनिशियली तो कंप्यूटर बना था कंप्यूटेशन के लिए। और अभी भी देखें तो ये जो सिर्फ नंबर्स हैं, 1010 इस तरह की लैंग्वेज के जरिए हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, और वो कन्वर्ट करता है फिर लैंग्वेजेस जो बन गई। ठीक है, मशीन लैंग्वेज से मतलब अंडरस्टैंड, मशीन अंडरस्टैंड करती है, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह कन्वर्जन होती रहती है। वो प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे लैंग्वेजेस को भी। वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर है जी। वैक्यूम की जरूरत होती थी, बहुत ज्यादा हॉट हो जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए थी और बहुत गर्म हो जाते थे, इसलिए बहुत बड़े बड़े, ये तो आप देखें कि कितना बड़ा हॉल है, सिर्फ एक कमरा भी इसके लिए छोटा है, बहुत बड़ा हॉल रूम लिया हुआ है इसके लिए। जिस तरह हमारा बेसिक कैलकुलेटर होता है, जस्ट ये इतना ही पावरफुल था, इससे ज्यादा नहीं था। सेकंड जनरेशन आई, वहां पर ट्रांजिस्टर आ गए, थोड़े से छोटे हो गए, इस तरह से ट्रांजिस्टर दिखते थे। जब आपने अपने नोट्स बनाओगे तो उनमें एक एक तस्वीर अपने हाथ से बनाए, ठीक है, इनकी पिक्चर्स बनाए, डायग्राम्स बनाए, जितनी हो सकती हैं। तो जितनी आप डायग्राम बनाओगे, जितने नोट्स बनाओगे, एक एक टॉपिक को इस तरह से लिखें कि हर टॉपिक के बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दें, और उसमें फिर आप जैसे जैसे रिवाइज करते जाओ, हर मर्तबा कुछ ना कुछ दो चार बातें ऐड करो, ताकि आपका डाटा बिल्डअप हो। ये ज़्यादा एफिशिएंट थे, स्मॉलर इन साइज थे, ठीक है, फास्ट काम करते थे। फॉरट्रैन, कोबोल, यहाँ भी इनकी लैंग्वेज उसको की स्टार्ट हो गई थी, कोबोल लैंग्वेज, बड़ी सिंपल लैंग्वेज थी ये। देखें ऐसा था ये। ये एक यूज है कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन देखें, आईसी। आईसी यहाँ पर आ गए, ये वही है 1971 टू ऑनवर्ड भी बिल्ट हुए, 65 से 71 में ये बिल्ट होने शुरू हुए आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये वाले। अभी पुराने पुराने आप देखोगे अगर आपको, तो मदरबोर्ड में इस तरह नजर आते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आते हैं, लेकिन अभी बड़े शॉर्ट होने शुरू हो गए हैं आईसी। टाइनी चिप्स इनको कहते हैं। फिर आईसी स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये क्वेश्चन है। इस तरह से दिखते थे आईसी। Integrated circuit. मुझे लग रहा है कि आप हमारी क्लास लेने के बाद आप मैकेनिक भी बन जाओगे, कंप्यूटर मैकेनिक, क्या ख्याल है? लगता नहीं है ऐसा? अगर बन जाओ तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, जिस क्लास में फन ना हो वो क्लास नहीं है। अगर आपकी रीडिंग में फन नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, हंसी नहीं है, तो इसका मतलब आप कामयाबी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। याद रखना, इंजॉयमेंट क्रिएट करें अपनी स्टडी में। ठीक है, ओके। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे देखे वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, उनको एक बिल्कुल सिलिकॉन चिप में बना दिया। ये एक सिलिकॉन चिप है कि इसमें बेशुमार सिलिकॉन छोटी छोटी चिप्स हैं, और आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, इसको और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर को। इंटेल आया, IBM PC आया 1981 में, एप्पल, मैसिंतोश, शुरू शुरू में जो कंप्यूटर आए थे ना, वो पहली वाली जनरेशन मैसिंतोश चली थी एप्पल की 1984 में, वो यूज करते थे इसको। फिर फिफ्थ जनरेशन है, और ये अब अपडेट होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, और इस प्रोग्रामिंग के दौरान इसकी लैंग्वेजेस वगैरह देख लेंगे क्या है ये। हाँ जी, क्वेश्चन है, सुरीना वाज नेम ऑफ, क्या नाम है जी, सुरीना किसका नाम था? हाँ जी, पास पेपर के रट्टे बताएं जी। वो सबमरीन। अब आप अब देखें, ध्यान से देखें बात को, कि हम पढ़ क्या रहे हैं और आप आंसर क्या दे रहे हैं। सबमरीन, सुरीना, एस से कनेक्ट कर रहे हो आप, एस से सुरीना, एस से सबमरीन नहीं, एस के बाद क्या आता है, आर, या आर
एस से पहले आता है आर, रोबोट। रोबोट इज द राइट आंसर। सुरीना एक रोबोट का नाम है। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू। हाँ भाई, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या आर्टिफिशियल मुराद है? नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल बायोचिप्स। इंटेलिजेंस। जी। एआई। हाँ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए आई बी बी बी, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि वो इसमें यूज होती है। नेचुरल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं करती आपकी फिफ्थ जनरेशन, करती है ना। एआई भी है, बायोचिप्स भी अब बन रही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स? हाँ भी बताएं, शाबाश। वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस किया? यार आप तो बड़े ट्रांजिस्टर। फटदनी से आंसर कर रहे हो, बिना स्टॉप ही नहीं कर रहे। वेरी गुड, शाबाश भाई। ओरिया, हुमा, ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, शाबाश। डैश इज वॉरफेयर दैट इज कंडक्टेड बाय प्राइमरीली थ्रू नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन। नॉन काइनेटिक यानी कि जिसमें हरकत ना लगे, वो कौन सा मिलिट्री एक्शन है बताएं? थर्ड वार, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ? जिसमें आपको हरकत नहीं करनी पड़ती, बैठे बैठे कमरे के अंदर एक कंप्यूटर उठाया है और आपने हैंडल करने शुरू कर दिया, पूरे इंडिया का सिस्टम ब्लॉक कर देते हो। कौन सा वॉरफेयर है? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है भाई। हाँ जी, आंसर करें। विच मेटल इज यूज इन ट्रांजिस्टर एंड चिप्स? ट्रांजिस्टर एंड चिप्स में कौन से, 2025 का सवाल है। ट्रांजिस्टर एंड चिप्स में कौन सी मेटल यूज होती है? सबको पता है, लिखते सिलिकॉन। नहीं एग्जाम, सबको पता है। सिलिकॉन। गोल्ड, सिलिकॉन। हार्डवेयर क्या होते हैं जी? हार्डवेयर से मुराद है कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जो कुछ भी हमें कंप्यूटर इससे नजर आते हैं वो हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें बेस सीपीयू है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर, कीबोर्ड, कुछ भी, वो सब के सब क्या हैं? हमारे हार्डवेयर हैं, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। ठीक है, द फिजिकल क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखो 2000 कितना क्वेश्चन है, 2022 में आया, 2023 में 2 मरतबा आया। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, हाँ जी, हार्डवेयर। आसान है, हार्डवेयर। इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं? जो हार्डवेयर पार्ट्स होंगे इनको क्या कहेंगे? सी इज द राइट आंसर। लीगल कंपोनेंट। कितना आसान है, फिजिकल कंपोनेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट है, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने आसान सवाल हैं, लेकिन जल्दी में ये भी गलत कर जाते हो आप लोग। फिजिकल पार्ट्स, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फिजिकल पार्ट्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? बताएं, शाबाश, यहाँ पता लगेगा आपका। विंडोज एक्सपी। विंडो एक्सपी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अच्छा जी, विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? डेल। कोई डेल कह रहा है, कोई एप्पल कह रहा है। एप्पल है जी। ये 2023 का है, वैसे इसको आप अपडेट कर लेना मजीद, फिर भी देख लेना, 2026 लग गया ना, तो मेरे जहन में नहीं आया, इसको मजीद अपडेट कर लेना। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी कौन सी है, इसको मजीद आप देख लेना, ठीक है। पिछले साल मैंने देखा था, अभी नहीं अपडेट किया, होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, बहुत आसान सा, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस कोई भी डिवाइस जिसको हम क्लिक करें और वो कंप्यूटर में उस पे कमांड हो जाए। जिस तरह हम कीबोर्ड है तो उसकी की प्रेस करते हैं, कंप्यूटर में कमांड जाती है, कंप्यूटर में ABCD लिखा जाता है। ठीक है, माउस से क्लिक करते हैं, हम कैमरे में तस्वीर खींचते हैं और वो कंप्यूटर में चली जाती है। इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। लाइट पेन, पेन को स्क्रीन से टच करते हैं, उसको कुछ भी ड्रा करेंगे कंप्यूटर में चला जाएगा।
रिमोट का बटन दबाते हैं कंप्यूटर में, MS वर्ड या कोई भी फाइल जिस तरह ओपन हो जाती है, या डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। इस तरह से उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस, ध्यान से समझें। आपसे पूछूंगा, पढ़ाया नहीं है वैसे पूछूंगा। कंप्यूटर माउस को आप मूव करते हो सरफेस पे तो कर्सर मूव करता है, लेकिन जब ट्रैक बॉल होती है तब क्या होता है, कर्सर स्टेशनरी रहता है, ड्रैग हो जाता है, स्मॉल मूव्ड इन स्मॉल स्टेप, या डिफिकल्ट टू मूव। अब पहली बात तो ये कि ट्रैक बॉल है क्या। ये ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है, सी नहीं है इसका आंसर। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है। पहले मैं आपको ट्रैक बॉल दिखाता हूँ, फिर आपने क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। ओह, ये तो शो ही हो गया, स्टेशनरी। वेयर एज कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस, द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी। कैसे देखें, ये ट्रैक बॉल है, ये माउस है। आप माउस को मूव करते हो क्योंकि नीचे सेंसर लगे हुए हैं, इसको मूव करते हो कर्सर मूव होता है। लेकिन उसका जो यहाँ पर नीचे सेंसर लगे हुए हैं ना, ये इसकी ये ट्रैक बॉल है, ये वाली। अंगूठे से इसको मूव करते हो और स्क्रीन पे कर्सर मूव होता रहता है। समझ आई कि ऊपर से गई। अब हम सवाल दोबारा पढ़ें, इसको पढ़ो दोबारा और मुझे बताओ क्या आपको समझ आया। वो ट्रैक बॉल स्टेशनरी है ना, ट्रैक बॉल तो मूव नहीं कर रहा ना, बॉल मूव कर रही है, ट्रैक बॉल तो मूव नहीं कर रही पूरी पूरी। ट्रैक बॉल को एक जगह रखा हुआ है ना, ये देखें, ट्रैक बॉल को एक जगह रखा हुआ है, माउस मूव कर रहा है तब वो कर्सर मूव होता है, लेकिन ट्रैक बॉल तो अपनी जगह पे पड़ी है एक जगह पे बस। है, समझ आई। अब पढ़ो दोबारा। कंप्यूटर माउस को मूव करना पड़ता है टेबल सरफेस पे, लेकिन ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना पड़ता। ओके, समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। देखें, अब ट्रैक बॉल को आपने पढ़ा तो जॉयस्टिक्स भी पढ़ते हैं, ये जॉयस्टिक भी बता दिया मैंने। ये गेमें वगैरह जब खेलते हैं ना, तो तब ये यूज होती है। अच्छा, ये पीछे मेरे मौलवी साहब की आवाज तो नहीं आपके कानों में आ रही। आज मैं बस ऐसी जगह पे और हूँ जहाँ पे थोड़ा शोर है। आ रही है। अच्छा चलो, हम कुछ जगह चेंज करते हैं। बस मैं असल में किसी जगह पे ऐसे आया। अब बताएं, वॉइस क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, आंसर करें जी। कौन सी इनपुट डिवाइस। स्पीकर स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, वेरी गुड। स्कैनर है जी, स्कैनर से चीजें स्कैन होती हैं और कंप्यूटर में ऐड चली जाती हैं, इसलिए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस है। कैसे होते हैं जी स्कैनर। डिफरेंट टाइप के स्कैनर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्कैनर है, ये स्कैन कर रहा है, बुक्स को स्कैन कर सकते हैं, पिक्चर्स को स्कैन कर सकते हैं, पेजेस को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर, डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर हैं। लाइट पेन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ये आपको पता लग जाएगा, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। कैसा दिखता है ये हम देख लेंगे अभी। ये इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है बेसिकली। कैसे होता है, यहां से देखें, इसको अभी बताएंगे भी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है रोशनी। इसमें यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इंक कैट्रिज है, जैसे ही स्क्रीन को टच करता है इसमें सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर से काम करता है, आप इसको जैसे मर्जी मूव करें। कुछ लोगों ने मोबाइल के देखे होंगे, मोबाइल फोन पे भी ये बाजू का तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है, ये पेन यूज होता है। ये देखें पूरी, ये इससे डायग्राम भी बन जाती है इसका। समझ आई, टच स्क्रीन हो तो। आप समझिए ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये ऐसे बार कोड से रीडिंग करते हैं।
नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या यूज होता है? फिंगरप्रिंट रीडर, यही रोबोट्स नहीं, साउंड कार्ड नहीं, बारकोड, फिंगरप्रिंट रीडर। जैसे ये फिंगरप्रिंट को रीड करते हैं। या इसके अलावा अगर आप देखें, ये भी फिंगरप्रिंट, जो आप नादरा ऑफिस में जाएंगे तो आपको ये फिंगरप्रिंट के जरिए आपकी डिटेल निकाल दी जाती है। या सिम लेने जाते हैं तो ये आप इस तरह से फिंगरप्रिंट को रीड करवाते हैं मशीन से। नेक्स्ट है जी MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन ये इस तरह से होती है। ये मशीन होती है जो मैग्नेटिक इसके अंदर होता है, एक मैग्नेट लगा होता है, वो इंक के करेक्टर को रिकॉग्नाइज करके उस तरह से एक प्रिंट निकालता है। छोटे डॉक्टर के पास होते हैं बाजू का, ये छोटी छोटी पर्चियां निकालने के लिए। एक क्वेश्चन है जी विच इज यूज टू सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। हाँ भाई, आंसर करें। विच इज यूज टू सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को जो डाटा सेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट। वेरी गुड, शाबाश। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसके अलावा कुछ PDF शेयर करूंगा आपसे।